Hi guys, this is CA Rehan. Currently I am working in a Big Four. तो आज से हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करने वाले हैं जो कि होगी टॉपिक डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर होगी, जहाँ पे हम लोग बेसिक से लेके इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक का, चाहे वो आपका हो हेड्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, चाहे वो आपका हो आईडीआर से रिलेटेड, चाहे वो आपका हो असेसमेंट से रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में। आज हमारी पहली वीडियो, तो आज हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। बेसिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जहाँ पे हमारा आता है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम लाइक टैक्सेशन में डिफाइन किया गया है कि आपकी कोई भी अगर इनकम है तो वो किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरी जॉब कर रहे हो, आपके पास सैलरी इनकम आ रही है तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी। आप बिजनेस कर रहे हो तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे टैक्सेशन में हमारे टोटल 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स में पहला हेड्स आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो, आपको कोई भी सैलरी इनकम मिल रही है, वो आपकी फर्स्ट हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड पॉइंट आता है कि आप जब अगर कोई आप सेकंड पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपके पास कोई भी घर है जो आपने किराए पे दे रखे और आप वहाँ पे रेंट रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो जाता है। एंड देन थर्ड आता है इन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्हाट इट मीन्स, लाइक इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको थर्ड हेड में डिफाइन करना होता है कि आपने बेसिकली आपका इतना प्रॉफिट हुआ है। इफ लाइक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीए हो, आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एडवोकेट हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस केस में आप जो भी फीस चार्ज करते हो वो भी थर्ड हेड में ही आपका कवर हो जाती है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हेड इज कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मीन फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको सोल्ड आउट करते हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपका फोर्थ हेड में टैक्सेबल हो जाता है। एंड लाइक हमारे पास लास्ट हेड बचता है जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मीन्स जो बाकी की हमारे 4 हेड्स में इनकम नहीं आई, फॉर एग्जांपल आपकी जो 4 हेड्स में कवर नहीं हो रही, तो वो आपकी इनकम यहाँ पे कवर हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिविडेंड, आपने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं, उस पर होल्ड कर रखे हैं, अगर उसके ऊपर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है वो आपका यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। आपका इंटरेस्ट इनकम होती है, सेविंग बैंक में आपने पैसे डाल रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट भी आपका यहाँ पे कवर हो जाता है, अगर वो अदर देन रिलेटिव वगैरह टिप्स मतलब वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अदर सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।